हेलो एवरीवन, मैं रजनी हीलर आप सभी के लिए एक बार फिर से आने वाले सप्ताह का भविष्यफल टैरो के द्वारा 1 से 9 नंबर तक मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर वालों के लिए आने वाला सप्ताह क्या लेकर आया है। बहुत खूब, 1 नंबर वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ही शानदार और जानदार है। कैरियर को लेकर कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है और काफी समय से आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। कोई गुड न्यूज मिल सकती है, तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। कोई नया बिजनेस या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय है। आने वाले समय में उस बिजनेस और व्यापार में आपकी ग्रोथ हो सकती है। बच्चों को और महिलाओं के लिए यह सप्ताह विशेषकर बहुत खास है। अगर काफी लंबे समय से आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, कहीं आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, कोई ट्रांसफर भी हो सकता है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, कोई पावर पोजीशन मिल सकता है, कोई उनकी आगे कैरियर और बिजनेस में प्रोग्रेस हो सकती है। साथ ही आपको इस हफ्ते अपने जो बोलते हेयर फॉल आपको हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो भी आप बाहर से खाना खाते हैं या पर्टिकुलर कोई ग्रीन ऐसी चीजें जिनसे आपको कोई एलर्जी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देते रहना चाहिए। ओवरऑल सप्ताह आपका बहुत ही शानदार है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजरेगा और साथ में कहीं ट्रैवल के लिए भी आप जा सकते हैं। बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह उनके लिए क्या लेके आने वाला है। 2 नंबर वाले, उनको कहीं से कोई उपहार मिल सकता है, पैसे का कोई सहयोग मिल सकता है, कोई मित्र या रिश्तेदार आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, या काफी लंबे समय से आपने कोई लोन अप्लाई किया है तो वो लोन भी आपके लिए प्राप्त हो सकता है। दूसरा है कि आपको जॉब और नौकरी को लेकर कोई 2 नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप ग्रास्प कर सकते हैं। किसी बड़े का आप सहयोग लेते हैं या किसी बुजुर्ग से आप कोई राय लेते हैं तो आप देखेंगे आपको आने वाले समय में काफी फायदा हो सकता है। यानी कि किसी बड़े बुजुर्ग से आपको कोई एडवाइस लेनी चाहिए। जो भी निर्णय आप इस हफ्ते लें, थोड़ा सा सोच समझ के आपको लेना चाहिए। निर्णय लेने में कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। और इस हफ्ते अगर आप चिड़ियों को, कबूतरों को, पशु पक्षियों को दाना डालते हैं तो ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। खाने पीने का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की या जलन की, इस तरह की समस्या आपकी कुछ रह सकती है। विशेषकर जंक फूड से आपको बहुत बचना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो आगे फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जो लोग भी रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं उनके लिए सप्ताह बहुत शानदार है। उनका रिसर्च में कोई नई चीज निकल के उनके सामने आ सकती है और आगे उस रिसर्च से उनको फ्यूचर में फायदा हो सकता है। बात करते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह उनके लिए क्या लेके आया है। 3 नंबर वाले, उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। काफी लंबे समय से अगर वो आप किसी परिवार के व्यक्ति से, किसी मित्र से, रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, पुराने साथी से अगर आप नहीं मिले हैं तो आपकी मुलाकात हो सकती है। आप किसी को उपहार दे सकते हैं या आपको कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। किसी फैमिली से, बड़े बुजुर्ग से आपको कोई अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है और आशीर्वाद के रूप में कोई गहने, प्रॉपर्टी, कोई जमीन या कुछ ना कुछ कीमती चीज आपको मिल सकती है। यात्रा आपकी इस सप्ताह हो सकती है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा भी मुझे लगती है। अपने दुश्मनों से थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोस्त के रूप में कोई दुश्मन आपके साथ कोई दगा कर दे, कोई धोखा कर दे। थोड़ा सा पैसा आपको संभाल के रखना है। कहीं चलते फिरते आपका पैसे का नुकसान हो सकता है और पैसा अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में उसमें आपको नुकसान हो जाए। पार्टनरशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी मुझे कमी नजर आती है। और दूसरा है, जब अगर आप यात्रा में जाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी है। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है, आप थोड़े कहीं गिर सकते हैं, थोड़ी चोट आपको लग सकती है। ओवरऑल सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा है। कॉन्फिडेंस के अलावा, लो कॉन्फिडेंस के अलावा ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी चीज आपको मुझे नजर नहीं आती है। साथ ही किसी महिला का अगर आप सपोर्ट करते हैं, किसी महिला को कुछ उपहार स्वरूप आप देते हैं तो आने वाले सप्ताह में आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिल सकता है, बहुत सहयोग मिल सकता है और आपकी जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। बात करते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह किस तरह रहने वाला है।
कोई लंबे समय से आपकी अपॉर्चुनिटी जो कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। विवाह योग्य है तो शादी को लेके कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो कोई प्रेम प्रसंग आपका शुरू हो सकता है। कंफ्यूजन की स्थिति काफी मुझे नजर आती है, काफी कंफ्यूज आप रह सकते हैं चीजों को लेके, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके आप मुझे काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव विचारों से आपको दूर रहना है। और दूसरा, किसी भ्रम की स्थिति से आपको दूर रहना है। ऐसा ना हो कि कोई आके बड़ी बड़ी बातें आपके सामने करे तो आपको ज्यादा उससे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो लोग जुड़े हैं उनको ये हफ्ते काफी फायदा हो सकता है, काफी ऑर्डर उनको मिल सकते हैं। दूसरा, विदेश यात्रा का योग भी इसमें मुझे नजर आता है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है। कोई वीजा अगर आपने काफी लंबे से अप्लाई किया हुआ है तो वीजा प्राप्त होने की संभावना भी मुझे नजर आती है। दूसरा है कि बच्चों से जुड़ी चीजें आपको बहुत अच्छी खबरें मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई अच्छा रिकॉग्निशन मिले, कोई अवार्ड मिले, या आपको खुद को कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस हफ्ते शिव शंकर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और साथ ही जल में थोड़ा सा शहद मिला के अगर आप चढ़ाते हैं तो आने वाला सप्ताह आपके रिश्तों के लिए और आपके व्यापार के लिए बहुत ही शानदार रह सकता है। बात करते हैं हम 5 नंबर की। 5 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह क्या लेके आए हैं टैरो कार्ड उनके लिए, बहुत ही शानदार। 5 नंबर वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए सप्ताह विशेषकर बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियली वो अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगी, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा करेंगी, और अगर वो प्रोफेशनल है तो भी फाइनेंशियली उनको काफी मजबूती महसूस होगी। उनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है तो उनकी प्रमोशन हो सकती है। और काफी महिलाएं सब कुछ होने के बावजूद भी इस हफ्ते काफी अपने आप को अकेला महसूस करेंगी। हो सकता है वो अपने किसी परिवार के व्यक्ति से दूर हो या अपने बच्चों से दूर हो, कुछ समय के लिए हो सकता है उनको अकेले वक्त गुजारना पड़े। जो लोग होटल इंडस्ट्रीज में है, रिसोर्ट इंडस्ट्रीज में है, आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छी खबरें लेके आ रहा है। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। पार्टनरशिप में पूरा सहयोग आपको मिलेगा। सुबह योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन की सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। जिन लोगों को बीपी है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इस सप्ताह उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। घर पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, या आप किसी शादी विवाह में जा सकते हैं, या किसी सेलिब्रेशन में आप इनवाइटेड रह सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको धूम्रपान की आदत है या आप शराब की आपको आदत है, ड्रिंक की आदत है, उससे आपको बचना है और गलत लोगों की सोहबत से भी इसको बचना है। जो माँ बाप जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीन एज में हैं, उनको विशेषकर अपने बच्चों की इस प्रकार की आदत पे थोड़ी नजर रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि किसी गलत सोहबत में तो वो नहीं है। दूसरा है पीने का पानी आपको ये हफ्ते ज्यादा पीना चाहिए। अगर काफी लोग ऐसे हैं जो कम पानी पीते हैं तो उनको ज्यादा पानी इस हफ्ते पीना चाहिए। जिनका काफी लंबे समय से विवाह नहीं हुआ है, विवाह का काफी अच्छा योग नजर आता है मुझे 5 नंबर वालों का, कि विवाह आने वाले समय में उनका हो सकता है, या कोई सगाई या रिंग सेरेमनी जैसी स्थिति मुझे नजर आती है। जल्दी से हम बात करते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए ये हफ्ता क्या संदेश लेके आया है। 6 नंबर वालों के लिए विशेषकर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, उन्हें अपने रिश्तों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत फोकस करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तनाव आ जाए, या हो सकता है कोई रिलेशनशिप टूट जाए या छूट जाए, या आपको अपने किसी लव वन से दूर रहना पड़े या दूर होना पड़े। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसकी वजह से आप तनाव में रह सकते हैं, डिप्रेस रह सकते हैं, थोड़े परेशान रह सकते हैं, उदास रह सकते हैं। दूसरी तरफ है कि आपके पास टैलेंट बहुत है। जो 6 नंबर की महिलाएं हैं उनके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन वो अपने टैलेंट को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, बता नहीं पा रही हैं, या उनको ऐसा कोई मौका या सिचुएशन नहीं मिल रही है। तो आपको अपने टैलेंट को शो करने का ये बहुत ही अच्छा वक्त है। आपको कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नया प्रपोजल आपके पास है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसको जरूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा। मदरली फिगर यानी माता से आपको कोई सहयोग मिल सकता है, या माता समान किसी व्यक्ति से, लेडी से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। दूसरा है कि आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में वेट बढ़ने से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, जैसे शादी विवाह का मैं हमेशा कहती हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए शादी का संदेश आ सकता है। कोई लंबे समय से अगर आपकी कोई विश है तो वो अवश्य ही पूरी हो सकती है, चाहे वो किसी घर की विश हो, किसी आपके प्रमोशन की विश हो, या कोई शादी की विश हो, या कोई प्रेम प्रसंग की विश हो, या कोई इन्वेस्टमेंट को, कोई भी अगर आपकी विश है तो आने वाले समय में आपकी अवश्य ही पूरी हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लक्ष्मी माता मंदिर में जाके लक्ष्मी जी को अनार चढ़ाते हैं
तो आपका जो कार्य है, जो कार्य सिद्धि है, जो आपका व्यापार है या जो आपका धन है, उसमें आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए टैरो कार्ड क्या बताने वाले हैं। 7 नंबर वाले इस हफ्ते अपने जीवन में काफी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही उनको अपनी जिद का और ईगो का त्याग करना है। अगर आप कोई जिद पकड़ लेते हैं या कोई ईगो की वजह से, नहीं तो चीजें आपकी खराब हो सकती हैं। पाँव में थोड़ी आपको दर्द की समस्या रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, और किसी बड़े बुजुर्ग अगर आपको कोई बात बोलता है या समझाता है तो उसकी बात को आपको अवश्य सुनना चाहिए और उस पर अमल अवश्य करना चाहिए। उससे आपको लाभ हो सकता है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी इस आने वाले एक हफ्ते में बहुत ही निखर के सामने आने वाली है। आपके आसपास के लोग आपको देख के आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपकी आंखों में थोड़ी कुछ समस्या रह सकती है, पेट में कुछ समस्या रह सकती है, और किसी सिचुएशन को लेके, किसी डिसीजन को लेके आप अपने आप को थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे। आपके पास रास्ता है, लेकिन आपको लगेगा शायद उस प्रॉब्लम से निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अपने आसपास थोड़ा नजर दौड़ाइए तो डेफिनेटली आप उस परेशानी से, उस समस्या से या उस बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। स्पिरिचुअलिटी में आपका जो मन है इस हफ्ते ज्यादा लगेगा। साथ ही आपको करना है एक काम, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर अगर आप सफेद फूल अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते बहुत फायदा हो सकता है। आपके कैरियर में, आपके रिश्तों में, आपके स्वास्थ्य में और आपके बिजनेस में काफी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। साथ में अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं या बाहर कोई भी आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चरण स्पर्श आप करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। बात करते हैं हम 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए टैरो कार्ड क्या लेके आए हैं जी। विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ आपका काफी बड़ा योग इसमें नजर आ रहा है, या विदेश से कोई मित्र संबंधी रिश्तेदार आपके आ सकते हैं, या विदेश से कोई अच्छा प्रपोजल आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा है कि जो महिलाएं काफी समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो डेफिनेटली उनको प्रेगनेंसी से जुड़ी खबर मिल सकती है और उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। दूसरा है कि आपके अगर प्रेम संबंध किसी के साथ है तो अपने प्रेम संबंधों में एक चीज का ध्यान रखें, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलें। ऐसा ना हो कि आपके बोले हुए शब्द किसी का दिल दुखा दें या उसको हर्ट कर दें और आपके संबंधों में दरार आ जाए। इस हफ्ते स्पेशली अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है या आपको हार्ट से जुड़ी कोई भी बीमारी है या ब्लड से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके लिए लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिन लोगों का खाने पीने का बिजनेस है या पैक फूड का बिजनेस है या जो ज्वेलरी वाले हैं, जो ये कॉस्मेटिक वाले हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा मुझे नजर आता है और बहुत अच्छा समय उनका रह सकता है। जो उनकी यात्राएं हैं वो भी आने वाले समय में उनको अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। लेकिन साथ ही है कि आपको किसी भी डिसीजन में बहुत ज्यादा अपनी भाषा में बहुत ज्यादा संयम आपको रखना है और संयम आपको बनाए रखना है, तभी आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। उपाय के रूप में मैं आपको कहना चाहूंगी, बारिश का मौसम है और सावन का महीना चल रहा है, या तो आप शिवशंकर भोलेनाथ पे 5 बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं और उस बेलपत्र पे भी ओम नमः शिवाय चंदन से लिख के चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। या आपको इस बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए और एनवायरमेंट के लिए और आपके गृह नक्षत्र के लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। अब हम जल्दी से बात करते हैं 9 नंबर वालों के लिए। 9 नंबर वालों के लिए आने वाला सप्ताह क्या लेके आया है। 9 नंबर वाले, आपकी यात्रा का कोई प्लान बन के रुक सकता है, अटक सकता है और पोस्टपोन हो सकता है, जिसको मैं कह सकती हूँ। आपका पैसा कहीं स्टक मुझे नजर आता है। आपका रुका हुआ पैसा इस हफ्ते में थोड़ा थोड़ा आपके पास आ सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा कम करना चाहिए। साथ ही नेगेटिविटी से आपको बहुत दूर रहना है, नेगेटिव विचारों से आपको बहुत दूर रहना है। और आसपास के समय में आज देखते हैं कि आप अलग अलग तरह की नई नई कंपनियां आती हैं और थोड़े दिन के बाद बंद हो जाती हैं। इस तरह की किसी भी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करने से बचना है, नहीं तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। दूसरा है कि कोई स्पिरिचुअल यात्रा काफी लंबे समय से अगर आपकी नहीं हुई है तो आपकी कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है। और कई बार आपके दिल दिमाग में एक ख्याल आ सकता है परेशानी की वजह से, दुख की वजह से, डिप्रेशन की वजह से कि मैं सब कुछ कहीं छोड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। नींद आपकी काफी डिस्टर्ब रह सकती है। कोई थॉट, कोई विचार आपको बहुत परेशान कर सकता है। थोड़ी ग्लानि या गिल्ट की फीलिंग आपको हो सकती है। तो नींद पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी, और नींद काफी मुझे आपकी डिस्टर्ब नजर आ रही है।
उपाय के रूप में मैं आपके लिए बताऊंगी कि शिव शंकर भोलेनाथ को अगर आप काले तिल चढ़ाते हैं या जो आप दिया जलाते हैं घी का, उसमें अगर आप 2 लौंग डाल के उस दिए को जलाते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी शांति मिल सकती है और काफी दिमागी आराम आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो था आने वाले सप्ताह में 1 से लेकर 9 नंबर तक के लिए टैरो कार्ड रीडिंग का भविष्यफल। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, ऐसे ही हम जानेंगे किसकी जिंदगी में आने वाले हफ्ते में क्या उनको मिलने वाला है और यूनिवर्स, ईश्वर उनके लिए क्या प्लान करके रखता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय गुरुदेव।